गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साज करोड़ ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज है मकर संक्रांति और मैंने सुबह सुबह स्नान कर लिया है। कहते हैं मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान करना चाहिए, मगर जो लोग गंगा स्नान करने जहाँ पर गंगा जी हैं वहाँ नहीं जा सकते, तो आप घर में भी गंगा जल से स्नान कर सकते हैं। तो मैं तो स्नान कर चुकी हूँ और आ गई हूँ कल रात में अपनी मम्मी के घर में, मायके। तो हमारे मायके में तो भाई नहाने की बहुत ही जल्दी रहती है कि सब नहाओ नहाओ नहाओ। और मम्मी ने भी मुझे सुबह सुबह ठंड में नहला दिया है। आपको दिख ही रहा होगा कि मैं तो भाई नहा के पूजा भी कर चुकी हूँ और छत पर आ गई हूँ कि भाई थोड़ा धूप मिले, बट धूप बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। तो सूर्य देवता शायद नाराज़ हैं, या सूर्य देवता भी आज छुट्टी पे हैं क्योंकि आज बहुत से लोगों की छुट्टी है। तो फ़िलहाल मैं आ गई हूँ छत पे और इधर उधर का नज़ारा ले रही हूँ क्योंकि बहुत टाइम बाद मम्मी के घर आई हूँ। तो जब मम्मी के घर आती हूँ तो ऊपर देखती हूँ कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। तो फिर और अभी बस मैं थोड़ी देर में नीचे जाऊँगी, ब्रेकफास्ट करूँगी, फिर कंटिन्यू अपने ब्लॉग को जारी रखूँगी। तो आप लोग भी मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, मेरे ब्लॉग को देखते रहिएगा। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। गाइस, मम्मी ने देखिए फूल के पौधे लगा रखे हैं और फूल भी आ रखे हैं। मौसम भी इस समय फूलों का ही है। ये देखिए गाइस, वेदर कैसा हो रहा है। सुबह सुबह धुंध तो निकल गई है, छट गई है, बट हल्की फुल्की रह गई है। तो ये मम्मी का जहाँ पर घर है बहुत ही ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है अभी। मकान बन रहे हैं वहाँ पर, अभी बहुत ही कम ही डेवलपमेंट है। मतलब इंटीरियर तो नहीं कह सकते, बट हाँ मकान कम है। और मैं नीचे आई तो देखा मम्मी पूजा कर रही थी और मैंने भी भगवान जी के हाथ जोड़े और मकर संक्रांति की पूजा हो रही थी। उसके बाद मम्मी और मैं बैठ गए चाय पीने। सुबह सुबह की जो चाय होती है गर्म सर्दियों में, मज़ा ही आ जाता है। और साथ में मम्मी के मैं गॉसिप कर रही थी। कुछ हम लोगों के बीच में कुछ वुलन्स को लेकर डिस्कशन चल रहा था कि अच्छा लगता है, ये ऐसा पैटर्न अच्छा लगता है। मम्मी का घर जहाँ पर है, मतलब वहाँ पर तो सर्दी ज़्यादा होती है क्योंकि खुला एरिया है, ओपन है बहुत ज़्यादा। अभी वहाँ पर घर बहुत ज़्यादा नहीं है। ये सिस्टर ले आई थी अपना स्वेटर, दिखा रही थी मुझे कि मैं ये लेकर आई हूँ और मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैं ये भी बोल रही थी उससे कि ऐसा मैं भी लूँगी। बोल रही थी कि हाँ ये ले जाओ, बट मैंने कहा नहीं, अब तो सर्दी जाने वाली है कुछ दिनों बाद, तो फिर वही है। तो वुलन नहीं, बट हाँ नेक्स्ट ईयर कुछ इस टाइप का मैं भी लूँगी, अच्छा लग रहा है। और इधर पापा ने जैसे ही गेट खोला और कल्लू के भाई बहन सब आ गए और बस बैठ जाते हैं रोज़ ही आकर यहाँ पर। उसके बाद मैं छत पर चली गई ऊपर फिर से धूप लेने, क्योंकि भाई ने बताया कि ऊपर धूप निकल आई है अच्छी, आ जाओ। तो मैं धूप लेने ऊपर चली गई। सर्दियों की धूप में तो मज़ा ही आ जाता है मुझे, क्योंकि मैं जहाँ पर रहती हूँ ससुराल में, वहाँ पर धूप मुझे नहीं मिलती उतनी प्रॉपर। उसके लिए बहुत ऊपर जाना पड़ता है, 3rd फ्लोर पर जाना पड़ता है धूप लेने के लिए। और मम्मी के यहाँ तो फर्स्ट फ्लोर ही बना हुआ है, वहाँ पर अच्छी धूप आ जाती है और इजी रहता है मुझे ऊपर जाना। तो जब मम्मी के यहाँ जाती हूँ सर्दियों, तो मैं छत पर चली जाती हूँ और बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ धूप में। और यहाँ पर जो ससुराल में तो इतना बिल्कुल मतलब ना के बराबर वो होता है। मैं झूठ क्यों बोलूँ कि नहीं होती है, ऐसा नहीं है। मेरे ससुराल में धूप मुझे लेने के लिए छत पर जाना पड़ता है। तो मम्मी के यहाँ तो मज़ा आ जाता है, धूप में बैठो पूरा। मैं इधर उधर टहल रही थी धूप में और सच में अच्छी खासी धूप निकल आई थी। पापा भी धूप में चटाई लेकर आ गए थे ऊपर और मुझे दिखा रहे थे कि देखो वो मकान नया बना है और अभी ये वाला यहाँ बन रहा है। तो सब मुझे पापा बता रहे थे। फिर थोड़ा सा मैं बैठ के रेस्ट करने लगी। धूप लेनी थी तो आराम से बैठ के मज़ा आता है धूप में बैठ के पापा से बात करते हुए। पापा अगल बगल के एरिया के बारे में बता रहे थे। फिर तब तक मम्मी ऊपर आ गई और फिर से अपनी फुलवारी को देख रही थी और मुझे बता रही थी कि देखो ये वाला जो पौधा है इसमें इतने फूल, ये इस नाम का पौधा है, ये वाला फूल है। क्योंकि मुझे सच में नहीं पता कि कौन कौन से ये फूल हैं, गेंदे का पता है बस इसमें। तो मम्मी भी अपना गुड़ाई में लग गई वहाँ पर, कह रही थी कि इनको थोड़ा सा इससे कर देते हैं तो ये अच्छी खाद वाद बन जाती है और अच्छी इनकी ग्रोथ हो जाती है। तो मम्मी को ये काम पसंद भी है करना, तो वो लगी रहती हैं इनको। उन्होंने छोटा सा बिल्कुल एक गार्डन बना रखा है ऊपर। और तब तक बहन जी भी ऊपर आ गई थी मूंगफलियाँ लेकर।
मतलब सर्दियों में तो मज़ा ही आ जाता है इन सब चीज़ों का। और हम लोग फिर से इधर उधर के नज़ारे लेते हुए मूंगफलियाँ खा रहे थे और डिस्कस कर रहे थे, बातें कर रहे थे कि यहाँ पे ये बन रहा है, वहाँ पे वो बन रहा है। मम्मी के घर जाना बहुत दिनों बाद होता है, तो मैं जब भी जाती हूँ तो कुछ नया ही डेवलपमेंट हो चुका होता है वहाँ पर, तो वो भी सब बताते हैं। पापा यहाँ लेट गए थे और किसी की कॉल आ रही थी तो वो देख रहे थे और आराम कर रहे थे। आदि जी भी तब तक ऊपर आ चुके थे। मम्मी से मेरी कुछ बात हो रही थी तो मम्मी बता रही थी अगल बगल के पड़ोसियों के बारे में, जैसा कि हमेशा होता है मायके जाओ तो पड़ोसियों की खबर मिलती है। बहन जी मूंगफली खाने में बिजी हो गई थी और नीचे फिर आ गए थे मेरे कल्लू जी। कल्लू जी जब आते हैं बहुत ही क्यूट मासूम सी शक्ल लेकर बनाते हैं और कहते हैं मुझे कुछ खाने को दे दो। ये मतलब इतना भोला है, इतना शक्ल ऐसी बनाता है कि आपको ना चाह कर भी आप सोचोगे यार कुछ जल्दी से ले आओ। मतलब दिन भर में ये कम से कम 5-6 बार आते हैं और ये कुछ ना कुछ खाकर ज़रूर जाते हैं। ये देखिए पूरा मतलब इनका जो भाई बहन का ग्रुप है ये पूरा आ जाता है। उनको पता है कि जब हम जाएंगे तो हमें खाने को ज़रूर मिलेगा, तो मतलब 3-4 राउंड तो घर के लगा ही लेते हैं। क्या एक दो है तो घर के ओ अंदर ही कल्लू, घुस के बैठ जाते हैं। ये देखिए आराम से क्या कल्लू जी बात आ है, गए हैं, जाना पूरे नहीं घर है? में अपना कब्जा जमा चुके ये होते हैं, देखो आराम ये से भी अंदर घुस के बैठ जाते हैं। मतलब इतने इतने बिल्कुल होते हैं ना ढीठ देख रहे जिसे हो वो कहते हैं सब, ना, अब वो भी आ आराम जाएंगे से अभी। घुस के बैठ गए थे ये अंदर दोनों। देख लो दोनों को। उसके बाद में शाम को मेरा निकलना हो गया घर से। पापा ने कहा भाई धूप में ही निकल जाओ अदरवाइज़ अंधेरा हो जाएगा और ठंड बढ़ जाएगी। हम लोग वहाँ से निकल चुके। तो फ़िलहाल मैं अपने व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। मकर संक्रांति का दिन मेरा कुछ इसी तरह से गया और आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बाय।